डेटाबेस डेवलपमेंट इज़ ए स्टेप ऑफ प्रोसेस। जैसे कि हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल यानी कि ईआर डायग्राम जो है वो डिज़ाइन की थी। ईआर डायग्राम जो है उसके जो स्टेप्स हैं, आपने रिप्रेजेंट एंटिटीज़, उसके बाद आपने रिलेशनशिप उन एंटिटीज़ के दरमियान में, और देन अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन एंड देन मर्जिंग द रिलेशन। ये वो स्टेप्स हैं जो कि हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो है इन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, जिसमें से हमने एंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमने ईआर डायग्राम के अंदर डेवलप की और उनके अंदर रिप्रेजेंट की। ये जो हमने एंटिटीज़ और रिलेशनशिप जो डेवलप किए थे, अब उनको हमने रिलेशन में कन्वर्ट करना है और उन रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना है, और उनमें से जो रिडंडेंट और डुप्लीकेट रिलेशन होंगे उन्हें हम मर्ज करेंगे। देन दैट आउटकम विल बी अ लॉजिकल डाटा मॉडल नॉर्मलाइज रिलेशन। सो इनपुट ऑफ इस प्रोसेस में लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर इनपुट जो है वो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है, ईआर डायग्राम, एंड देन आउटपुट इज़ ए लॉजिकल डाटा मॉडल नॉर्मलाइज रिलेशन जो है वो आपको एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस यू विल गेट द नॉर्मलाइज रिलेशनशिप। तो सबसे पहले अब हम आगे स्टेप मूव करते हैं कि रिप्रेजेंट एंटिटीज़, ईच एंटिटी टाइप इन ईआर डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए रिलेशन इन रिलेशनल डाटा मॉडल। जितने भी आपने ईआर डायग्राम्स जो डेवलप किए हैं एंटिटी टाइप्स की, उनको आप रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर एज ए रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन एंड अदर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। आपके जो इस एंटिटी टाइप में एक की एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि प्राइमरी की के तौर पर जो है प्राइमरी की के तौर पर एज ए कन्वर्ट जो हो जाएगा वो प्राइमरी की के तौर पर कन्वर्ट होगा। इट्स मीन कि दैट एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड और रॉ इन ए रिलेशन, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ दैट रिलेशन। रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, ईच रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन ए रिलेशन मॉडल। हाउ वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। जितने भी रिलेशंस होंगे जो ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटीज़ के दरमियान में डेवलप हुए होंगे या इस्टेब्लिश हुए होंगे, उन रिलेशंस को भी आपने जो है रिलेशन मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। बट इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर, किस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है, 1 to 1 है या 1 to many है या many to many रिलेशन है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। सो नॉर्मलाइजेशन द रिलेशनशिप, जो आपने पीछे ईआर डायग्राम्स कंसेप्चुअल डिज़ाइन कर लिया है, अब उनके अगेंस्ट जो रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं उनको आपने नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जो कि बेसिकली रिफाइन करता है आपके रिलेशनशिप को, जिसमें अगर कोई अननेसेसरी रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन या एनॉमलीज, एरर या मिस्टेक्स हों, उनको रिमूव किया जाता है थ्रू द नॉर्मलाइज। सो रिलेशन दैट आर क्रिएटेड इन द अबव 2 स्टेप्स, ये तो ऊपर 2 स्टेप्स जो आपने परफॉर्म किए हैं, हैव अननेसेसरी रिडंडेंसी, मीन डुप्लीकेशन, एंड मे बी सब्जेक्ट टू एनॉमलीज और एरर व्हेन दे आर अपडेटेड। जब भी आप इन रिलेशनशिप को अपडेट करेंगे, इनके अंदर डाटा वगैरह, तो वो उनके अंदर एरर, मिस्टेक या एनॉमलीज होंगी या डुप्लीकेशन होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट रिफाइन द रिलेशन टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम। सो इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आप नॉर्मलाइज करते हैं। तो दैट इज़ नेक्स्ट वन स्टेप। और मर्ज द रिलेशन, ये स्टेप जो है इसमें आप क्या करेंगे, जिसमें जो है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेशनशिप जो है वो एंटिटी टाइप्स की जनरेट हो रहे होंगे, बट दे आर रिडंडेंट एंड डुप्लीकेट। सो रिडंडेंट एंड डुप्लीकेट रिलेशनशिप को जो है वो आप रिमूव करके इनको मर्ज करके
एक रिलेशन में कन्वर्ट कर देंगे. सो मर्जिंग अ मोर देन वन रिलेशन इनटू अ सिंगल, दैट इज़ द मर्ज रिलेशन. इन सम केसेस रिलेशन में have been created using a separate ER diagram or even other type of view. आपने जो ER diagrams create किए हैं उनके अंदर वो अलहदा व्यू और व्यू आपको नज़र आ रही होंगी उस एंटिटी की, बट जब आप उनको सच एज ए रिपोर्ट और इनपुट्स फॉर्म, इस तरह की कुछ जो आपको रिपोर्ट्स और इनपुट फॉर्म जो आपको सेपरेट नज़र आ रहे होंगे, इन दिस केस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशन दैट मस्ट बी अ मस्ट टू रिमूव द रिडंडेंसी. सो वो रिडंडेंट डुप्लीकेट एंटिटीज़ जो कि आपको ER डायग्राम में सेपरेट नज़र आ रही होंगी, एज ए सेपरेट ER एंटिटी नज़र आ रही होंगी, दैट मस्ट बी अ मर्ज, और उनको आप मर्ज करके इन कन्वर्ट इनटू अ वन रिलेशन, आप उसको वन रिलेशन में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे. रिलेशनल मॉडल जो है इज़ ए प्राइमरी मॉडल और मोस्ट वाइडली यूज मॉडल, और मोस्टली यही जो है यूज़ हो रहा है, पॉपुलर मॉडल है, विच इज़ यूज वाइडली अराउंड द वर्ल्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड process. This model is simple and it all the properties and capability required to process data with storage efficiency. जी, in relational model the data and relationships are represented by collection of interrelated table. रिलेशनल मॉडल के अंदर जो डाटा और उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, दैट आर रिप्रेजेंटिंग थ्रू इंटर रिलेटेड टेबल की फॉर्म में जो है वो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है. और ईच टेबल इज़ ए ग्रुप ऑफ कॉलम एंड रॉज. हर टेबल जो है वो कॉलम एंड रॉज के ऊपर मुश्तमिल होता है, वेयर कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी. जो ER डायग्राम में आपने एट्रीब्यूट्स जो है आइडेंटिफाई किए होंगे किसी भी एंटिटी के, जस्ट लाइक नेम, ID वगैरह, वो उसके जो है रिलेशन के अंदर वो कन्वर्ट इनटू फील्ड और कॉलम जो है उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड रॉ रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड, और उन एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आपने दी होंगी दैट विल बिकम द रॉ और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन. दिस मॉडल इज़ डिज़ाइन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल. दीज टू मॉडल जो हैं ये इनके कुछ ड्रॉबैक थे जो कि अर्ली यूज़ होते थे. इन हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के लिए रिलेशनल मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया. इट इज़ डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज टू मॉडल, और ये दोनों मॉडल से डिफरेंट है. दोज मॉडल डिफाइन हाउ दे आर स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस फिजिकली and how they are interrelated. So but in the relational model we are least bothered about how they are structured. It purely based on how the record in each table are related. It purely isolates physical structure from logical structure. Logical structure is defined, records are grouped and distributed. So that is जो है totally different from हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल. रिलेशनल मॉडल के अंदर आपको ये जो है इस बात का ख्याल नहीं रखना कि इसको स्ट्रक्चर किस तरह किया जाएगा. बेसिकली प्योरली ये जो है बेस करता है कि रिकॉर्ड्स इन टेबल के अंदर वो कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि इसका फिज़िकल लॉजिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है. अगर आप फिज़िकल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज करेंगे तो वो लॉजिकल स्ट्रक्चर के जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा. सो प्योरली कंसर्न जो है कि आपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेबल्स के अंदर वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, रैदर दैन इनका स्ट्रक्चर से रेलिवेंट आप इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में आपने इसके जो है इसका बिल्कुल ही उसको आपने मद्देनज़र नहीं रखना. जस्ट आपने रिकॉर्ड्स जो हैं उन टेबल्स को जो रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय जो है इस एग्जांपल में हम देखते हैं. तो एक एम्प्लॉय जो है उसके बारे में आप फ़ौरन ज़हन में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं तो उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट या करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. हिज एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस, एज, सैलरी और वो वर्किंग कर रहा है,
the attribute of employee. That's mean these detail about the employee from the column in the employee table. और ये जो attributes थे जो आपने जो आइडेंटिफाई किए किसी एम्प्लॉय से रेलिवेंट, सो दैट बिकम फील्ड ऑफ द टेबल एंड वैल्यू ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर दीज एट्रीब्यूट फ्रॉम रॉ एंड रिकॉर्ड. आपने एम्प्लॉय आईडी दिया, उसका एड्रेस दिया, उसकी एज, सैलरी और डिपार्टमेंट जिसमें वो काम कर रहा है, तो वो इसका वो जो वैल्यूज़ जो आपने इसके अगेंस्ट, इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट दी, दैट बिकम रॉ और रिकॉर्ड. इसी तरह आपके पास डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का आईडी और उसका नाम होगा. कहते हैं नाउ इन द एम्प्लॉय टेबल वी हैव कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय. इस एम्प्लॉय के टेबल में एक फील्ड ऐसा होगा या एक कॉलम ऐसा होगा जिसकी यूनिक वैल्यू होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी, और वो कॉलम जो है वो आपको उसके टेबल के अंदर से आपको रॉ आइडेंटिफाई, बाकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उस आईडी या कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे. दिस कॉलम हैज़ यूनिक वैल्यू एंड वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट ईच एम्प्लॉय फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग दिस कॉलम. इस कॉलम की वैल्यू से आप हर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे. इट्स मीन कि हर एम्प्लॉय का ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी और ये रिपीट नहीं हो रही होगी किसी भी एम्प्लॉय के लिए. सो सच अ कॉलम जो है वो ऐसे कॉलम या ऐसे फील्ड को हम कहेंगे कि ये प्राइमरी टेबल, प्राइमरी की है इस टेबल का. सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो आप प्राइमरी की रखेंगे जो कि बेसिकली डुप्लीकेट नहीं होगी. और इन दैट एम्प्लॉय टेबल इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ए होल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिपार्टमेंट वी हैव डिपार्टमेंट आईडी. और आप बजाय इसके कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में स्टोर करेंगे. और ये दो टेबल्स जो हैं इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा जो कि डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू दोनों टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होंगे. कैसे जी, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट नंबर, नेम और लोकेशन. सो देयर आर 3 रिकॉर्ड्स है. और सेम इसी तरह एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम नंबर है, नेम है, फ़ोन है और डिपार्टमेंट नंबर है. सो डिपार्टमेंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे प्राइमरी की नज़र आ रही है क्योंकि अंडरलाइन हुआ है. सो दैट इज़ प्राइमरी की एंड दैट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई. आप डिपार्टमेंट नंबर जो भी देंगे उसके अगेंस्ट उसकी सपोज D200 आप वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो इट्स मीन के सेल एंड साउथ लोकेशन है. ये एक रिकॉर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट या आप रिट्रीव कर सकते हैं अगेंस्ट द डिपार्टमेंट नंबर बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर इज़ अ प्राइमरी की. इसी तरह एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय जो है नंबर जो है दैट इज़ प्राइमरी की. आप जैसे ही एम्प्लॉय नंबर देंगे तो वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाएगी, आपके सामने रिट्रीव हो जाएगी. बट एम्प्लॉय नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक ही वैल्यू जो है वो मौजूद होगी. सो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम जो है वो उनके दरमियान में रिलेशनशिप है. डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में वो रिपीट होगी क्योंकि हो सकता है एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों. सो दैट इज़ 1 to many रिलेशनशिप. और आपने देखा कि ये दो टेबल्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं. सो ऑब्जर्व द टेबल. जो आपने ऊपर अभी जो टेबल देखा, दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. देयर इज़ नो रिडंडेंट डाटा एज वेल. आपने पीछे टेबल्स के अंदर देखा कि कोई भी डाटा जो है वो आपस में उसमें रिडंडेंट नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है. इट एड्रेस मेजर ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर डाटा मॉडल. जो पिछले जो 2 मॉडल्स थे उनके अंदर जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो इसमें कवर हो गए, ओवरकम कर लिए, उनको रिमूव कर दिया गया. दिस टाइप ऑफ डाटा मॉडल इसका रिलेशनल डाटा मॉडल, और इस टाइप के डाटा मॉडल को आप रिलेशनल मॉडल कहते हैं. बेसिकली रिलेशनल मॉडल जो है, रिलेशनल डाटा मॉडल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी है. ये बेसिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी सेट का उसके ऊपर बेस करता है. इट इज़ कंसीडर दैट द टेबल हैज़ 2 डायमेंशनल टेबल विद रो एंड कॉलम.
सो दैट इज़ 2 डायमेंशन टेबल आपने देखा, उसमें रॉ भी थे और कॉलम भी थे. इट इज़ लीस्ट बोदर्ड अबाउट द फिजिकल स्टोरेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डाटा इन ए मेमोरी. सो फिजिकल स्ट्रक्चर और डाटा के बारे में आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए. इट कंसीडर ओनली द डाटा है, हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रॉ एंड कॉलम. डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होना है रॉ एंड कॉलम की सूरत में, दैट इज़ कंसर्न एंड द वे इट कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर टेबल्स. और उन टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो किस तरह इस्टेब्लिश होना है, दैट इज़ मेजर कंसर्न अबाउट इन रिलेशनल डाटा मॉडल. और डजेंट कंसर्न व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर और डाटा जो है वो मेमोरी में कैसे होगा, इसकी आपका कंसर्न नहीं होगा. जस्ट आपने जो है उस डाटा को किस तरह रॉ और कॉलम की सूरत में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ इन दिस मॉडल. जी, रिलेशनल डाटा मॉडल के जो हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. डाटा स्ट्रक्चर, डाटा आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल और रिलेशन. डाटा मैनिपुलेशन, पावरफुल ऑपरेशन. जितनी भी रिलेशनल डाटाबेस हैं उनके अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वह इनकॉर्पोरेटेड है. और किस लिए? पावरफुल ऑपरेशन आर यूज टू मैनिपुलेट डाटा स्टोर इन द रिलेशन. जितना भी डाटा आपका रिलेशनल डाटाबेस के अंदर स्टोर्ड होगा उसके ऊपर जितने भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने, अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन, वो सारे आपने एसक्यूएल जो एक पावरफुल लैंग्वेज है तो तमाम रिलेशनल डाटाबेस सपोर्ट करती है, वो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको फैसिलिटेट करेगी. डाटा इंटीग्रिटी facilities are included to specify business rules that maintain the integrity of data when they are manipulated. Integrity rules that define the procedure to protect the data. कुछ rules होते हैं हर बिजनेस के, तो आपने वो rules जो है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करने होंगे. और ये जो rules हैं, इंटेग्रिटी रूल्स, यही डिफाइन करते हैं कि आपका डाटा कैसे प्रोटेक्ट होना है. That are 3 main components of relational data model.